नमस्कार, न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। यूक्रेन से अब तक 20,000 भारतीय लौटे हैं। आपको बता दें कि अभी भी 1,000 और लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है। विदेश मंत्रालय की ओर से इसे लेकर के बयान जारी किया गया। बताया गया कि आज 16 और फ्लाइट शेड्यूल की गई हैं। अब तक 20,000 लोगों की वतन वापसी हो गई है, लेकिन सरकार की ओर से बाकी बचे हुए लोगों को भी जल्द से जल्द वहां से निकालने की कवायद लगातार जारी है। आज 16 और फ्लाइट शेड्यूल की गई हैं। लगातार एक के बाद एक फ्लाइट भारतीयों को यूक्रेन से लेकर के वतन पहुंच रही है और सभी के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि अब तक 20,000 लोगों को वहां से निकाला जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी संभावना है कि करीब 1,000 लोग और वहां पर बचे हुए हैं। खासतौर पर स्टूडेंट जो भारत से यूक्रेन पढ़ने गए थे, वे वहां पर फंस गए थे। उसके बाद लगातार सरकार की ओर से ऑपरेशन गंगा चला करके इन स्टूडेंट्स को, वहां पर रह रहे भारतीयों को निकालने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। काफी संख्या में लोगों को वहां से लाया गया है और अभी भी 1,000 लोगों के और वहां पर फंसे होने की जानकारी सामने आ रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है। रूस और यूक्रेन की जंग का आज 10वां दिन है और इस 10वें दिन आईएएफ के 3 विमानों से दिल्ली लौटे 629 भारतीय यूक्रेन से दिल्ली पहुंचे हैं। विशेष विमानों से भी भारतीयों की वापसी लगातार की जा रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत स्वदेश वापसी हो रही है। बड़ी खबर है इस वक्त की। आईएएफ के 3 विमानों से ये भारतीय लौट रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स के 3 विमान लगाए गए हैं। लगातार एयरफोर्स कर्मचारी इस कवायद में जुटे हुए हैं, जल्दी से जल्दी वहां से लोगों को निकाला जा सके। आज 3 फ्लाइट आई है और 3 विमानों के जरिए 629 भारतीय दिल्ली पहुंचे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। लगातार दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। It was very difficult situation for us to live there, and we thankful to all Indian government to evacuate us here, and we are very thankful. Embassy also came to us to take us at the flight, and we are very safe here now. बहुत अच्छा लग रहा है और सच में बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगी सरकार का कि सबके बच्चे उन्होंने मतलब इतना पेन लेके वापस लाए हैं। नहीं तो पेरेंट्स तो बिल्कुल हेल्पलेस थे। हम पैसे से भी कुछ भी नहीं कर पाते, बच्चे को कैसे वापस लाते। तो वास्तव में ही सच में देश को ऐसी सरकार की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने हमें बहुत हेल्प किया, पर रोमानिया बॉर्डर से दिल्ली आने तक, पर एक्चुअली उन्हें जो हेल्प करना चाहिए था, जहाँ पे एक्चुअली वॉर हो रही है, जहाँ पे ब्लास्ट हो रहा है, वहाँ से हेल्प इवैक्यूएशन होनी चाहिए थी। अभी भी मेरे फ्रेंड्स जो यूक्रेन में है, एक सिटी में सुमी पोस्टिन, वहाँ पे फंसे हुए हैं। वहाँ पे लगातार बॉम्ब्स हो रहे हैं, पर उनकी अभी कोई हेल्प नहीं है। आई एम थैंकफुल कि रोमानिया बॉर्डर के बाद हमें हेल्प मिली और हम यहाँ आ पाए। उसके लिए मैं गवर्नमेंट का बहुत थैंक करता हूँ। The Indian embassy helped us to, after we crossed the border, after Poland, they provided us food and shelter in a hotel, and also provided us bus to go to the airport and arrange this flight. They're also helping students for the domestic travel, but we are choosing to go by ourselves. I am Diksha Khanna from Kharkiv National Medical University. I was stuck there in Kharkiv, Ukraine. I'm a 4th course medical student, and obviously the situation there is disastrous, but the Indian government and the Indian embassy has provided all the possible arrangements they could do to get us out. Of course, we were in the active war zone area, so they couldn't enter directly, but we reached Lviv and then Poland, and after that they were of a huge help, provided us with food, accommodation, travel facilities, everything, and a big thank you to them. तो वहीं रूस यूक्रेन युद्ध संकट के बीच में वहां पर फंसे हुए राजस्थानी स्टूडेंट्स का स्वदेश लौटने का सिलसिला लगातार जारी है और अजमेर के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर 3 मेडिकल छात्र सकुशल पहुंचे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत रोमानिया और बुडापेस्ट से भारत पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर एसडीएम परसाराम सैनी ने तीनों स्टूडेंट को रिसीव किया है। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले 3 छात्रों में उदयपुर की छात्रा पूर्वी बिष्ट, डूंगरपुर के छात्र तन्मय पाठक और भव्यांश शाह हैं। तीनों छात्र दिल्ली से प्लेन के जरिए किशनगढ़ पहुंचे, जहां पर स्थानीय प्रशासन की ओर से उन्हें उदयपुर, डूंगरपुर के लिए रवाना किया गया। स्वदेश पहुंचने पर छात्रों ने सरकार का आभार जताया है। गहलोत सरकार लगातार इसे लेकर के प्रतिबद्धता जाहिर कर चुकी है और मंत्री लगे हुए हैं पूरा
अमला लगा हुआ है कि जो स्टूडेंट्स वहां से पहुंच रहे हैं दिल्ली में, इसके बाद उनको घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने उठाई है। तो एसडीएम यहां पर पहुंचे थे किशनगढ़ एयरपोर्ट पर, तीनों स्टूडेंट्स को रिसीव किया है। उधर यूक्रेन में फंसे 12 जिले के समरानिया कस्बे के दोनों युवक सुरक्षित अपने घर पहुंच गए हैं, जिसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है। गांव पहुंचने पर लोगों ने युवकों का स्वागत किया है। बताया जा रहा है कि समरानिया निवासी नीरज मेहता, कपिल, पंकज यूक्रेन से मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं और वहां पर रूस के साथ युद्ध के चलते छात्र वहां पर फंस गए थे। दोनों शुक्रवार को यूक्रेन से दिल्ली पहुंचे और वहां से ट्रेन से कोटा, फिर शाम को समरानिया पहुंचे हैं। 500 विद्यार्थी हैं अपने जो 7 दिन पहले मैंने वहाँ रह रहे थे वो छोड़ दिया था आने के लिए यहाँ पे, और मैंने ऑलरेडी 2 कंट्री यहाँ छोड़ी हैं। तो जैसे एक मोल्दोवा कंट्री है, वहाँ गया मैं जैसे तैसे। उसके बाद रोमानिया, वहाँ से 300-400 किलोमीटर में वहाँ गया। उसके बाद जो हवाई वाली फ्लाइट का कोई शेड्यूल पता नहीं था कब का है, लेकिन पहुँचना था। और मैं टिल देन जब तक रहा वहाँ, जब तक मुझे लगा नहीं कि अब तो निकलना ही चाहिए। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच श्रीगंगानगर समेत राजस्थान के छात्र छात्राओं का स्वदेश लौटने का सिलसिला जारी है। श्रीगंगानगर के छात्र लखन गौड़ भी देर रात को श्रीगंगानगर पहुंचे हैं, जहां रेलवे स्टेशन पर परिजन पहुंचे, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंचे और इन छात्रों का स्वागत किया गया। वहीं लखन ने सरकार की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन और अन्य इंतजामों की तारीफ की है। पिछले 9 दिनों से रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच में श्रीगंगानगर सहित राजस्थान और भारतवर्ष के हजारों छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे। जैसे जैसे छात्रों की परेशानियां बढ़ती गई, वैसे वैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी एक्टिवेट हुई और राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा चलाया गया, ताकि भारतीय छात्रों को एक्टिव वॉर जोन से निकालकर उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में श्रीगंगानगर जिले के बीच यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों का घर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और अभी यूक्रेन से जस्ट अभी लौटे हैं श्रीगंगानगर के लखन गौड़, जो वहां पर MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। हम इन्हीं से जानते हैं कि लखन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रीगंगानगर में पहुंचने पर। धन्यवाद जी। अच्छा, आप ये बताएं कि यूक्रेन में जो हालात थे और यूक्रेन से हंगरी और हंगरी से फिर गंगानगर तक का सफर कैसा रहा? मेन हमें वही था कि जब हम डेनिप्रो से हम चले थे उस टाइम पे हमें बस डेनिप्रो से लिवीव तक की ट्रेन पकड़नी थी। उसके बाद का डिस्टेंस कवर करना इजी था, क्योंकि ट्रेन से आगे या बस से देख लेंगे, कोई ना कोई अरेंजमेंट हो जाता हमारा। हमने पहले से वहाँ पे बात करके रखा था अपने दोस्तों से जो वहाँ के लोकल्स थे। और फिर उसके बाद में हम लोग जब निकल रहे थे तब हमारे एजेंट वगैरह भी कह रहे थे कि हमारे जैसे जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं, जूनियर्स हमारे, उनको भी ले जाओ। और जितने हो सके हम तो ले गए और उनको तो ले आए इजीली, हम आसानी से लेके आ गए हैं। बस ट्रेन का ट्रैवल था 30 घंटों का। ओके, अच्छा लखन, चूंकि केंद्र सरकार लगातार एक्टिवेट थी, इंडियन एम्बेसी के लोग भी वहाँ थे, तो क्या वहाँ जो अरेंजमेंट्स थी सरकार की तरफ से वो सेटिस्फैक्टरी थी? जो अरेंजमेंट्स हमें बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मिली है वो तो बहुत ही अच्छी थी। राइट, वहाँ पे मतलब हमें 5 स्टार होटल्स के अंदर हम लोग रुके हैं बुडापेस्ट के अंदर, और अच्छा से हम घूमे हैं वहाँ पे। ऑपरेशन गंगा को कैसे आप कॉम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? ऑपरेशन गंगा के अंदर हम जितने निकले थे 40-50, हम सारे इकट्ठे ही सारे आ गए और फुल अपने अच्छे से सेफली पहुँच गए। बस अब बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ऑपरेशन गंगा के थ्रू मतलब बच्चे को सेफली घर तक पहुंचाया। तो मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, साधुवाद। केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं मन में डर रहता है एक पेरेंट होने के नाते कि बच्चा वापस आएगा नहीं आएगा, सेफली आएगा नहीं आएगा। उस चीज़ को लेकर कैसे फेस कर रहे थे आप घर पर? देखो, डर होना एक स्वाभाविक बात है और पेरेंट्स के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चे को अपने किस तरह से पालते हैं, और वो ऐसी सिचुएशन में अगर फंस जाता है तो पेरेंट्स तो नेचुरली बहुत घबराए। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, साधुवाद। बहुत अच्छा काम है रहा। इसमें हम चाहते हैं यूक्रेन में जो 2,500-3 हज़ार बच्चे अभी भी फंसे हुए हैं वह भी निकलने चाहिए, क्योंकि वो बच्चे भी हमारे हैं। और जिस तीव्रता से अभियान गंगा चला उसी तीव्रता से हम चाहते हैं कि जो 20,000 बच्चे मेडिकल स्टूडेंट जो हैं जो यूक्रेन में पढ़ रहे थे उनका एडमिशन भारत के अंदर यहाँ मेडिकल कॉलेजों में किया जाए, जिससे बच्चों को सुविधा मिले और यहाँ एडमिशन हो सके ताकि दोबारा वहाँ नहीं जा पाए। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्रीगंगानगर। तो यूक्रेन से मरुधरा के स्टूडेंट्स लौट रहे हैं और साथ ही वहां की खौफनाक कहानी भी सुना रहे हैं, कैसे उन्हें गोलीबारी के बीच से कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा और
फिर उन्हें वापसी की जरा सी उम्मीद दिखाई दी। वहीं ना चाहते हुए भी वतन वापसी पर सियासत हावी हो रही है। देखिए दौसा से आई ये रिपोर्ट। वहाँ की परिस्थिति अभी तो बहुत ख़राब थी और जब हम आए थे तो वहाँ से मेन चीज़ था बॉर्डर क्रॉस करना। बॉर्डर के लिए क्योंकि सर वहाँ पे बच्चे ज़्यादा थे और जो यूक्रेनियन बॉर्डर क्रॉस करने के लिए हमें मतलब काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी वहाँ से निकलने के लिए। 2 दिन तक हमें मतलब खड़ा रहना पड़ा लाइनों में और -10 डिग्री लगभग टेम्परेचर था वहाँ पे। खाना पीना कुछ नहीं था वहाँ पे। यूक्रेन से लौटी खौफ वाली कहानी। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच वहां फंसे स्टूडेंट्स की वतन वापसी जारी है, लेकिन यूक्रेन से स्टूडेंट्स के साथ ही लौट रही है वहां की खौफनाक कहानियां भी। दौसा लौटे एक स्टूडेंट राजकुमार गुर्जर ने बताया कि भारत वापस लौटने में उसे क्या-क्या मुश्किलें झेलनी पड़ी। हालांकि राजकुमार को इस बात का फक्र है कि वो हिंदुस्तानी है, इसलिए उसे कम मुसीबत झेलनी पड़ी और तिरंगे ने कदम कदम पर उसकी रक्षा की। राजकुमार भारत सरकार के इंतजामों की भी जमकर तारीफ कर रहा है। रोमानिया बॉर्डर मैंने क्रॉस किया था तो वहाँ पे जाने के बाद काफ़ी मतलब इंडियन एम्बेसी का सपोर्ट था और मोदी सरकार का भी काफ़ी सपोर्ट था। लाइक उन्होंने हमें बसें प्रोवाइड करी, शेल्टर में रखा। फिर जैसे फ़्लाइट का अरेंज हुआ तो उन्होंने फ़्लाइट ही कराई और उसके बाद में हम दिल्ली पहुँचे। वहाँ से दिल्ली के बाद में मुझे राजस्थान भवन ले गया और वहाँ उन्होंने मुझे मतलब काफ़ी अच्छी तरह से टेक केयर किया, खाना पीना मतलब, और मेरी ट्रेन भी मतलब दौसा के लिए बुक कराई। तो काफ़ी सपोर्ट था केंद्र सरकार का और राजस्थान सरकार का और इंडियन एम्बेसी का। ये तो हुई यूक्रेन से लौटे स्टूडेंट की आपबीती, लेकिन सियासत ने यहाँ भी अपना रास्ता ढूंढ लिया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मोदी सरकार पर छात्रों की वतन वापसी में देरी का आरोप लगाते हैं तो बीजेपी इसे राजनीति से प्रेरित बताती है। यूक्रेन के अंदर हमारे जो बच्चे हजारों फंसे हुए हैं वो हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उनकी नहीं सोच करके और डूबती नैया को बचाने की कुचेष्टा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में वो नैया अब डूब चुकी है, अब नहीं बचेगी। यूक्रेन पे ध्यान नहीं दे रही या दे रही है, इसका जो उत्तर है वो तो ये जो यूक्रेन से आने वाले बच्चे हैं इन्होंने भली भांति दिया है। कल भी 2 बच्चों से बात हुई हमारी, आज भी इस बच्चे से बात हुई है। इन्होंने ये कहा कि यदि हिंदुस्तान का तिरंगा झंडा लगाकर हम बाहर निकले थे तो हमको किसी ने रोका टोका नहीं, बल्कि हमारी सारी व्यवस्थाएं की। बहरहाल यूक्रेन में पढ़ने वाले करीब 40% से ज्यादा छात्र सुरक्षित देश लौट चुके हैं, जिनमें से मरुधरा के भी कई स्टूडेंट्स हैं। लगातार कई दिनों से फ्लाइट स्टूडेंट्स को लेकर वापस लौट रही हैं और राजनीति के इतर फिलहाल देश के लिए ये सुकून की बात है। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दौसा। और इसी बीच बड़ी खबर हम आपको बता दें, जयपुर के कुकरखेड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर अनाज मंडी में भीषण आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। गत्ते के गोदाम में आग लगने की सूचना मिल रही है। सीकर रोड पर कुकरखेड़ा अनाज मंडी है और मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। आग बुझाने में जुटी हुई है दमकल कर्मचारी, दमकल की गाड़ियां। ये बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी जयपुर के कुकरखेड़ा में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। कुकरखेड़ा अनाज मंडी सीकर रोड पर है। जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची है और दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि जयपुर के कुकरखेड़ा अनाज मंडी में आग लगी है। गत्ते के गोदाम में आग लगने की जानकारी सामने आ रही है। अनाज मंडी में गत्ते का गोदाम बना हुआ है, वहां पर यह आग लगी है। आग को बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। बड़ी खबर इस वक्त की सीकर रोड पर कुकरखेड़ा अनाज मंडी में गत्ते के गोदाम में आग लगी है। बड़ी जानकारी, मौके पर दमकल कर्मी लगातार कोशिश कर रहे हैं आग को बुझाने की, आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। और फिलहाल वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आठ साल की उम्र में बड़ा मुकाम,
सर पर हेलमेट और पांव में रोलर स्केट्स के साथ सजी धजी फुल यूनिफॉर्म में महज 8 साल की प्रिशा के हुला लूप के स्टेप छोटी उम्र में बड़ी मंजिल तक पहुंचने की कहानी बयां करते हैं। स्केट करना कहाँ से सीखा, कैसे सीखता, आप प्रैक्टिस कैसे करती हैं? घर पे। अपने आप करती हैं? हाँ। और अब कैसा लग रहा है आपको? सब जने आपको तारीफ कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। सूर्य नगरी से रिश्ता रखने वाली ये हैं प्रिशा नेगी, जिसने 1 मिनट में इनलाइन स्केटिंग के साथ हुला लूप रोटेशन का गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया है। प्रिशा ने जो रिकॉर्ड बनाया हुला हुप विथ स्केटिंग के साथ, जो रिकॉर्ड बनाया वो आज तक कभी रिकॉर्ड बना नहीं है। इस एज में किसी ने रिकॉर्ड बनाया नहीं है, तो ये रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर रही है। प्रिशा जो रिकॉर्ड बना रही है, नया रिकॉर्ड से बनाया है। तो प्रिशा और उसके प्रिशा के मदर फादर ने सुशील जी और प्रीति जी को, और साथ में उनके ग्रैंडफादर, उन सबको बहुत बहुत बधाई। प्रिशा ने 1 मिनट में इनलाइन स्केटिंग के साथ हुला लूप पर रोटेशन सफलतापूर्वक पूरे किए। गोल्डन बुक के अधिकारी बताते हैं कि छोटी सी प्रिशा के रिकॉर्ड बेहद खास हैं। जिस एज में बच्चा समझता भी नहीं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड होता क्या है, उस एज में 8 साल की एज में प्रिशा ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और ये रिकॉर्ड मेरे हिसाब से शायद ये जो रिकॉर्ड बनेगा ये मोर देन 100 होगा। अब कितना होगा एग्जैक्टली वो हमारी टीम जाके चेक करके बताएगी। इसका रिकॉर्ड सर जो अभी जो रिकॉर्ड, क्योंकि एक्चुअली में है ही नहीं, तो रिकॉर्ड तो कुछ भी बन सकता है, पर हाँ इसका रिकॉर्ड जो मोर देन 100 जाएगा। अभी इसने परफॉर्म किया 121, पर हमारी टीम का एक होता है, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये होता है कि कोई भी अटेम्प्ट को 3 टाइम्स कर सकते हो। प्रिशा ने 28 साल की उम्र में पहली बार हुला लूप शुरू किया और 2 साल 8 महीने की उम्र में उसने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रथम स्थान हासिल किया। उनकी मां के मुताबिक कुछ ना कुछ गॉड गिफ्ट है, जो कि बिना किसी कोच के इसने अपनी लगन और मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। इसकी मोटिवेशन की वजह तो ये खुद ही है, क्या कहा जाए तो इसी ने मेरे को मोटिवेट किया है। जब ये 2 साल की थी तो पहली बार इसने जिद किया मुझे स्केट चाहिए, तब वो स्कूल नहीं जाती थी, तो मुझे भी लगा कहाँ मिलेगा। हमने बहुत सारे सेंटर्स ढूंढे, मतलब स्पोर्ट्स शॉप देखी, नहीं मिला इसका साइज़ का, तो फिर किसी ने हमको सजेस्ट किया कि कोच को का इनलाइन लेके आप उसमें आगे कॉटन लगा दीजिए। तो पहला तो वो था कि मैंने इसको लाके कॉटन लगाया उसको, और तब उसके पाँव उसमें फिट हुए। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और बुलेटिन में अब बात शहर शहर रफ्तार के कहर की। पहली तस्वीर 12 की, जहां पर एक बेकाबू ट्रक ने पुलिस कांस्टेबल को कुचल दिया। हादसे में जवान की मौके पर मौत हो गई। दूसरी तस्वीर हनुमानगढ़ की है। यहां पर 2 ट्रोलों में जोरदार टक्कर हुई और इसके बाद आग लग गई। आग से ट्रोलों के कैबिन पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से इन ट्रोलों के ड्राइवरों को सुरक्षित बचा लिया गया है। 2 अलग अलग तस्वीरें हादसों के, सड़क हादसों की लगातार स्थितियां, और बेकाबू ट्रक ने कांस्टेबल को कुचल दिया, जिससे कांस्टेबल की मौके पर मौत हो गई। और दूसरी जो तस्वीर है हनुमानगढ़ की तस्वीर है, जहां पर 2 तेज रफ्तार ट्रोले आपस में टकराए और इसके बाद दोनों में आग लगे। काफी देर तक हाईवे पर यातायात प्रभावित रहा। इसके बाद इस आग को बुझाया गया और यातायात को सुचारू किया गया। तो हनुमानगढ़ में 2 ट्रोलों में जोरदार टक्कर हुई है। हादसे के बाद भीषण आग लगी। ड्राइवरों को सुरक्षित हालांकि बाहर निकाल लिया गया है। दोनों ट्रोलों के कैबिन पूरी तरह से जलकर खाक हो गए हैं। हनुमानगढ़ के रावतसर में सुबह का वक्त था जब 2 ट्रोले आपस में भिड़े और इसके बाद दोनों ट्रोले में आग लगी। घटना के बाद आसपास के लोगों ने दोनों ट्रोलों के चालकों को समय पर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद स्थानीय दमकल समेत नगरपालिका और नागरिकों ने टैंकरों से इस आग को बुझाने की कोशिश शुरू की। आग बुझती ना देख जेसीबी की मदद से दोनों ट्रोलों पर मिट्टी डाली गई और हनुमानगढ़ से भी एक दमकल मंगवाई गई, तब जाकर के इस आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक दोनों ट्रोलों के कैबिन पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। स्थानीय नागरिकों की मांग है कि रावतसर में बड़ी दमकल ना होने से परेशानी होती है और कई बार मांग करने के बावजूद रावतसर में बड़ी दमकल अब तक उपलब्ध नहीं करवाई गई है। ऐसे में यहां पर बड़ी दमकल उपलब्ध करवाई जाए, ये मांग स्थानीय लोगों की है। तो वहीं 12 में पुलिस कांस्टेबल को एक ट्रक ने कुचल दिया। ट्रक ने पुलिस कांस्टेबल को कुचला है। नेशनल हाईवे 27 पर पुलिस कांस्टेबल को बेकाबू ट्रक ने कुचल दिया। पुलिस कांस्टेबल की इससे मौके पर मौत हो गई। ट्रैक्टर और मिनी ट्रक की दरअसल दुर्घटना की सूचना पर पुलिस वहां पर पहुंची थी। इसी दौरान मौके पर बैरियर तोड़कर अनियंत्रित हुए ट्रक ने
कांस्टेबल विनोद को कुचला। वहां पर मौजूद आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने पुलिया से कूद करके अपनी जान बचाई। और आपको बता दें कि किशनगंज के पार्वती नदी पुलिया के पास की घटना है। एसपी कल्याणवल मीणा, एएसपी विजय स्वर्णकार मौके पर पहुंचे। दुर्घटना की सूचना पर गया हुआ पुलिसकर्मी खुद हादसे का शिकार हो गया, मौके पर मौत हो गई। बारां जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 की घटना है, जहां पर भीषण सड़क दुर्घटना में कांस्टेबल की मौत हुई है। कुछ देर पहले उसी जगह पर अन्य दुर्घटना हुई जिसमें किसान की मौत हो गई थी, जिसकी सूचना पर पुलिसकर्मी सड़क से दुर्घटनाग्रस्त वाहन को हटाने की जुगाड़ में लगे हुए थे। और इसी दौरान यहां पर बेकाबू ट्रक ने पुलिस कांस्टेबल को कुचल दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। बारां जिले के किशनगंज से बारां मार्ग पर बाइक सवार एक युवक को रास्ते में बदमाशों ने रोककर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के बाद से ही रात को ही कोतवाली पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और घेराबंदी करते हुए बदमाशों को कुछ समय में ही दबोच लिया। दरअसल अनुष्क गुप्ता किशनगंज से अपनी मेडिकल की दुकान बंद कर रात के करीब 9:45 बजे मोटरसाइकिल से फोरलेन रोड से बारां जा रहा था, लेकिन फोरलेन से नीचे उतरने से पहले ही 3 लोगों ने उसे रोककर मोबाइल, नकदी और बैग छीनकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ जारी है। कल शाम की बात है। कल शाम को अनुष्क गुप्ता निवासी किशनगंज में रिपोर्ट दी थी। मैं किशनगंज से झालावाड़ आ रहा था, मैं बारां आ रहा था, तो रास्ते में मुझे 3 व्यक्ति मिले जिन्होंने मेरे को रुकवा कर मेरे साथ हल्की मारपीट की और मेरी जेब में जो पैसे थे वो पैसे मेरा मोबाइल लेके भाग गए। उधर बारां जिले के अंता क्षेत्र के गांव मुंडली भैरूजी में राजकीय माध्यमिक विद्यालय से हजारों रुपए के सामान चोर चोरी करके ले उड़े। चोरों ने एक एक कर 9 कमरों के ताले तोड़े, उनमें लगे पंखे, पानी की मोटर के पैनल खोल लिए और साथ ही ऑफिस में रखी अलमारी और वहां पर रखी बच्चों के सामान की पेटियों के ताले तोड़कर सामान चुरा लिया है। पास में नवनिर्मित आंगनबाड़ी भवन का ताला तोड़ा चोरों ने, उसमें से भी कुछ पंखे चोरों ने चुराए हैं। तो बारां की तस्वीरें जहां पर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। स्कूल को चोरों ने निशाना बनाया। वहीं नागौर जिले से अगली खबर, जहां पर खींवसर थाना पुलिस ने असली कोयले में नकली कोयले की मिलावट कर सप्लाई करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। खींवसर पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो असली कोयले में नकली कोयले की मिलावट कर रहे थे। मौके से पुलिस ने एक ट्रेलर, एक जेसीबी और एक क्रेन को भी जब्त किया है। साथ ही मौके से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। ट्रकों में असली कोयला गुजरात के भावनगर से भरा जाता है और उत्तरी भारत में इसे सप्लाई किया जाता है। तो नागौर के खींवसर में एक ऐसी गैंग का भंडाफोड़ हुआ है जो असली कोयले में नकली कोयले की मिलावट करते थे। पुलिस ने 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। खींवसर पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। आज खींवसर में कोयले संबंधी कार्रवाई की गई है, जिसमें असली कोयले की जगह नकली कोयले की मिलावट की शिकायत मिली थी, जिसमें एसएचओ खींवसर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया और हम अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। उधर अलवर शहर के बजाज बाजार में ज्वेलर्स की दुकान में जेवरात खरीदने आई एक महिला चोरी करते हुए सीसीटीवी के कैमरे में कैद हुई है। महिला दुकानदार से ब्रेसलेट देखती है और मौका पाते एक ब्रेसलेट और लॉकेट को धीरे धीरे फोल्ड करते हुए छिपा लेती है। उसके बाद वह मौके से चली जाती है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। जानकारी के अनुसार ये महिला जिस स्कूटर से खरीदारी करने के लिए आई, उस स्कूटर का नंबर भीम सिंह निवासी मालवीय नगर अलवर के नाम से रजिस्टर्ड है और इस संबंध में अभी दुकानदार की ओर से कोई रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज नहीं की गई है। हालांकि तस्वीरें सामने आने के बाद ये पूरा का पूरा खुलासा हुआ कि किस तरीके से इस महिला ने ब्रेसलेट चुराए हैं। तो दुकान में चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए समझिए कि कैसे ये महिला दुकान तक पहुंचती है, वहां पर वारदात को अंजाम देती है चोरी की और उसके बाद निकल जाती है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें हैं। तीनों तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई हैं और तभी इस वारदात का खुलासा हुआ
कि जेवरात खरीदने के नाम पर महिला चोरी की वारदात को अंजाम दे रही थी। और अब रणथंभौर टाइगर रिजर्व से गुड न्यूज है, जहां पर बागिन T39 उर्फ नूर ने एक शावक को जन्म दिया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज रणथंभौर की सबसे उम्र दराज मां बनने वाली बागिन T39 बनी है। बागिन के साथ एक शावक नजर आया है। बड़ी जानकारी और ये सुकून देने वाली तस्वीरें रणथंभौर टाइगर रिजर्व से, जहां पर उम्रदराज बागिन T39 मां बनी है और ये रणथंभौर की अब की तक की सबसे उम्रदराज मां है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। T39 उर्फ नूर, और नूर ने एक शावक को जन्म दिया है। और ये तस्वीरें रणथंभौर टाइगर रिजर्व से तो बागिन के साथ एक शावक नजर आया है। यह बड़ी जानकारी है। नूर ने बच्चे को जन्म दिया है। वहीं अलवर जिले के बानसूर थाना पुलिस ने बानसूर में चल रहे अनाधिकृत गेस्ट हाउस पर पुलिस की ओर से दूसरे दिन भी छापेमारी की कार्रवाई की गई और इस दौरान गेस्ट हाउस से संदिग्ध लड़के लड़कियों को डिटेन किया गया है। बानसूर पुलिस के उपाधीक्षक मृत्युंजय मिश्रा की माने तो बानसूर के नारायणपुर रोड पर बानसूर गेस्ट हाउस के नाम से अनाधिकृत गेस्ट हाउस में संदिग्ध गतिविधि होने की सूचना पुलिस को लगातार मिल रही थी, जिस पर पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंची, छापेमारी की कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई के दौरान गेस्ट हाउस से लड़के और लड़कियों को डिटेन किया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। जबकि गेस्ट हाउस के संचालक हरिओम गुर्जर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। तो पुलिस अब लगा